Dear students, this is S.K. Shukla. In today's class, I am going to talk about collective nouns. आज की क्लास में कलेक्टिव नाउन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है, व्हाट कलेक्टिव नाउन इज। सो कलेक्टिव नाउन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन is the name that we give to a group. Collective noun is the name that we give to a group. यानी कलेक्टिव नाउन कैसा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो किसी ग्रुप के लिए यूज किया जाए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ग्रुप क्या, किसका ग्रुप? तो ये ग्रुप पर्सन्स का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, ये ग्रुप सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का भी हो सकता है, डिसिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का भी हो सकता है। सो यू कैन सिंपली से कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर or dissimilar constituents में आपका पर्सन्स या थिंग्स आ सकता है। तो अगर किसी समूह के लिए कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी समूह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहां पे मैं इस डायग्राम के द्वारा दिखा रहा हूं, ये समूह है, ये ग्रुप है सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का, ये ग्रुप है डिसिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का। तो सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का ग्रुप हो या डिसिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का ग्रुप हो, इस ग्रुप के लिए नेम दैट वी गिव टू अ ग्रुप, नेम फॉर अ ग्रुप, इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स, सिमिलर और डिसिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स। तो एक समूह के लिए, ये समूह सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का भी हो सकता है, डिसिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स का भी हो सकता है। इस समूह के लिए जो नाउन का हम प्रयोग करते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जरा एग्जाम्पल को समझिए। अगर कहीं अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, अगर कहीं खिलाड़ियों का समूह है, यहां पे मैं डायग्रामेटिकली इसको दिखा दे रहा हूं, अगर कहीं खिलाड़ियों का समूह है तो इस समूह के लिए जिस नाम का हम प्रयोग करेंगे वह कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसके लिए हमने कह दिया टीम। सो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। अगर कहीं अ ग्रुप ऑफ जजेस हैं, अ ग्रुप ऑफ जजेस, अगर जजों का कहीं समूह है तो इस समूह को हमने जूरी कह दिया। सो जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन। अगर कहीं जहाजों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अगर जहाजों का कहीं समूह है तो इस समूह को हमने फ्लीट कह दिया। फ्लीट आपका कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन को सिंपली हम कहेंगे कि ऐसा नाम जो किसी ग्रुप के लिए यूज किया जाए। वो ग्रुप सिमिलर आइटम्स का भी हो सकता है। ये जो ग्रुप है, ग्रुप को बनाने वाले ये जो मैंने स्टार मार्क किए हैं, ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दे आर द कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे टीम का कंस्टिट्यूएंट प्लेयर हो गया, जूरी का कंस्टिट्यूएंट जजेस हो गए, फ्लीट का कंस्टिट्यूएंट शिप हो गया। तो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के लिए, पूरे समूह के लिए जिस नाम का हम प्रयोग करेंगे उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। अगर इन तीनों तरह के कलेक्टिव नाउन को आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो there are three types of collective nouns that we are going to take a look at. Let's see.
तो तीन तरह के कलेक्टिव नाउन जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनको जरा हम देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। पहला कलेक्टिव नाउन जो है उसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ये क्या होता है इसको थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो टाइप है इसको हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एंड तीसरा जो टाइप होता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन्स को इन्हीं तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, जनरलाइजिंग, ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और इसके बारे में हम इसके जो फैक्ट्स है इसको देखेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्टिव नाउन जिसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, यानी ऐसा ग्रुप जो अलग अलग डिसिमिलर कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। This is consisted of dissimilar constituents, dissimilar constituents। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, जिसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो इस तरीके के कंस्टिट्यूएंट्स इसके हो सकते हैं। अलग अलग कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ जो कलेक्टिव नाउन होगा इसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको कुछ लिख दूं, जैसे इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे फर्नीचर, जैसे सीनरी, जैसे इसका एग्जांपल मैं लिखूं ज्वेलरी, एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमने कहा है, और इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, यानी इनके साथ कभी एस या एस लगा के इनको हम प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसके बारे में दो चीज जानेंगे। पहला कि दिस रिमेन्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। इसका फॉर्म जो होता है ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, इसको प्लूरल बनाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। दे रिमेन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। और जब ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो इनका सेंस भी सिंगुलर होता है। They give singular sense and take plural singular verb. They give singular sense and take singular verb. Take singular verb. यानी ये ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनका सेंस जो होता है सिंगुलर होता है और इनके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर लगाते हैं। जैसे इनके ऊपर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि द furnitures were scattered, the furnitures were scattered, एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा है। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हमने एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन यूज किया है फर्नीचर्स। तो सबसे पहला मिस्टेक है कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो करेक्ट करने के लिए सबसे पहले फर्नीचर्स को हम फर्नीचर करेंगे, विल कॉल इट फर्नीचर। और इसके साथ दूसरा मिस्टेक क्या है कि जब इनको सब्जेक्ट बनाया जाए तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो यहां वेयर को हम वॉज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को देखा। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसको जरा देखिए। ये ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। दे आर कंसिस्टेड ऑफ
सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स, सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स, यानी इसमें एक जैसे व्यक्ति और वस्तुओं का समूह होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में बना दिया, यहाँ पे एक तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का ये ग्रुप होता है, जनरलाइजिंग ग्रुप कलेक्टिव नाउन में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल इसका लिख दूं, जैसे मैं लिखूं पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, जेंट्री एटसेट्रा, ये आपके ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से जाननी है। पहला चीज ये कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। दे लुक सिंगुलर, दे लुक सिंगुलर, ये सिर्फ देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका सेंस प्लूरल होता है। दे गिव प्लूरल सेंस, दे गिव प्लूरल सेंस, ये सेंस प्लूरल देते हैं। और चूंकि ये प्लूरल सेंस देते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। दे टेक प्लूरल वर्ब, दे टेक प्लूरल वर्ब। अब जरा इनका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको देखिए, एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फर्नीचर का एग्जांपल दिया, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं सेंटेंस में कि द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमने एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन द पुलिस का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे द पुलिस देखने में ही सिर्फ सिंगुलर है, ये प्लूरल सेंस देता है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसकी जगह आर लगा देंगे। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो इस तरीके से ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको जानना है कि ये ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट्स एक जैसे सिमिलर होते हैं और ये देखने में सिंगुलर होते हैं और इनका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे पुलिस को पुलिसेस नहीं कहेंगे, पीपल को पीपल्स नहीं कहेंगे, पिजेंट्री को पिजेंट्रीज नहीं करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसके बाद लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ खास बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के भी जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। दे आर ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स। इनके भी कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। जैसे मैंने यहां डायग्राम में बताया कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो है ये सिमिलर है, लेकिन इनके साथ खास बात यह है कि कभी कभी इनके कंस्टिट्यूएंट्स जो है, इनका मैं कुछ एग्जांपल पहले लिख दूं। जैसे टीम हो गया, जूरी हो गया, कमिटी हो गया, स्टाफ हो गया, फैमिली हो गया। या मैं इतना ही एग्जांपल लिख रहा हूं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल लिखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं कुछ ही एग्जांपल लिख रहा हूं। तो ये भी सिमिलर कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं। अब इनके साथ खास बात यह है कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इन कंस्टिट्यूएंट्स में कभी कभी यूनिटी होता है, कभी कभी ये यूनिटी शो करते हैं और कभी कभी ये सेपरेटनेस शो करते हैं। यूनिटी मतलब कि इन कंस्टिट्यूएंट्स में अगर आपस में यूनिटी हो, एक मत हो, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वी यूज सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब इनमें सेपरेटनेस होगा, इनमें अलग अलग बिखराव की बात होगी, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, वी यूज प्लूरल वर्ब। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमको इनको एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है, यूनिटी के अलावा अगर इनको एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर इनके कंस्टिट्यूएंट्स को रेफर करना है, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए,
jury has arrived at a decision. Jury has arrived at a decision. तो इस सेंटेंस में देखिए मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जूरी लिखा है और ये सेंटेंस का सेंस ये सजेस्ट कर रहा है कि जूरी के अंदर जितने भी जजेस हैं आपस में एक मत है, उनमें यूनिटी है, तभी वो एक डिसीजन के ऊपर अराइव कर रहे हैं। इसलिए इनके साथ यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। यहाँ पे जूरी को एक यूनिट की तरह, एक होल यूनिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है। लेकिन जहां भी जूरी के अंदर सेपरेटनेस होगा या जूरी के कंस्टिट्यूएंट्स को रेफर करना पड़ेगा, अगर हमको जजेस को इम्प्लाई करना है तो उस केस में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं लिखूं कि जूरी were allowed to visit their families, तो यहाँ पे जूरी जो है इसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को रेफर किया जा रहा है, यहाँ पे जजेस को रेफर किया जा रहा है। आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं जजेस वेर अलाउड टू विजिट देयर फैमिली। तो जब कंस्टिट्यूएंट को रेफर किया जाएगा तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ खास बात यह है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं जब इनमें यूनिटी होगी, और जब इसमें सेपरेटनेस होगा या इनके कंस्टिट्यूएंट को रेफर करना होगा तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इन तीनों तरह के कलेक्टिव नाउन में ये जो जनरलाइजिंग और ग्रुप कलेक्टिव नाउन है इनका फॉर्म नहीं चेंज होता है, यानी इनमें एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ खास बात यह है कि हम इनका प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं, हम टीम का टीम्स भी बना सकते हैं, हम जूरी का जूरीज भी बना सकते हैं, हम कमिटी का कमिटीज भी बना सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है। तो सिंगुलर फॉर्म जब होगा तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लगा सकते हैं, सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब इनका फॉर्म प्लूरल कर देंगे तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से आज के क्लास में हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन कितने तरह का होता है। कलेक्टिव नाउन 3 तरह का होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इनके बारे में मैंने बहुत सारे यहाँ फैक्ट्स लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।